मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के अंदर, जहां पर पूर्व मेयर फरहाद सूरी ने मांग की कि फाइनेंशियल गड़बड़ी के चलते एमसीडी को भंग कर देना चाहिए। वो गड़बड़ियां क्या नज़र आई है, क्या कांग्रेस की ने पकड़ी हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी, मैं आपको 4-5 चीज़ें बता दूंगा। वैसे तो वजाहत से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने हैं, एक कालकाजी में बना है और एक तिलक नगर में बना है, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए डूब गए हैं। मैं डूब गए वर्ड का यूज़ कर रहा हूं क्योंकि ना तो वहाँ कोई फैसिलिटीज़ हैं, और कालकाजी का मुझे पता है कि वहाँ 2013 से बेसमेंट में अभी तक पीने के पानी की लीकेज है, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली वालों को लाखों लीटर पानी का नुकसान हो गया, लाखों लीटर, थोड़ा नहीं हुआ। तो 1500 करोड़ रुपए तो आपने ये डुबा दिए। फिर जो ऑनलाइन का आईटेक का काम दिया था, कॉरपोरेशन ने टेक महिंद्रा नाम की कंपनी को दिया था, जिसको इन्होंने 1100 करोड़ रुपए दिए थे। अब वो कंपनी ने काम नहीं किया या तसल्ली बख्श नहीं किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो वो 1100 करोड़ रुपए जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट हो गया। अब कोई गवर्नमेंट की एजेंसी टूट। तीसरी बात आपको बता दूं कि 773 करोड़ की प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन ने, नॉर्थ कॉरपोरेशन ने बेची है अपनी। देखिए, जो सलाहियत से किसी इदारे को चलाता है वो एसेट क्रिएट करता है, बेचता नहीं है। तो 773 करोड़ की तो ये प्रॉपर्टी बेची है, और इसके दाम, मार्केट दाम इससे कई गुना ज़्यादा होंगे, इससे कई गुना। अच्छा, मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि कई 100 करोड़ों की मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स ली, सारी मेजर रोड्स पीडब्ल्यूडी के पास चली गई। अब स्वीपिंग मशीन में आपने पैसा डुबो दिया, उसकी मेंटेनेंस पे आपका पैसा खर्च हो रहा है, वो कहीं झुग्गी झोंपड़ी में, अनऑथराइज कॉलोनी में चल नहीं सकती। मैं निज़ामुद्दीन ईस्ट में रहता हूँ, निज़ामुद्दीन ईस्ट में भी वो बाहर बाहर चल सकती है, अंदर नहीं चल सकती। तो आपने पैसा डुबोया, और आपने कितने 100 वो सफाई कर्मचारियों को नौकरी से महरूम किया, नहीं तो दे वुड हैव बीन वर्किंग देयर। तो आपने वो भी खराब किया। 1200 करोड़ रुपए, सिर्फ 1200 करोड़ एसडीएमसी की बात बता रहा हूं। आपका हाउस टैक्स का एरियर है, आप वो एरियर कलेक्ट करने में फेल हो गए। फाइनेंशियल बंगलिंग का एक एग्जांपल आप और ले लीजिए। नॉर्थ की जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसने साउथ की म्यूनिसिपैलिटी पे क्लेम ठोक दिया कि साहब आपने 2500 करोड़ रुपए हमें रेंट देना है, क्योंकि बिल्डिंग हमारे इलाके में बनी। हालांकि जब कॉरपोरेशन एक बॉडी थी जब बनी थी, और अपने बजट में भी दिखा दिया कि भाई आउटस्टैंडिंग है। इस साल वो इन्होंने दिखाया नहीं। अब जब आप इतना बड़ा अमाउंट आप बुक्स में दिखाते हो, उसको आप कैसे वेव कर सकते हो? वेव अगर आपने करना है तो आप दो सूरत में करोगे, या तो आपने माफ कर दिया, साहब बड़े मेहरबान हो गए, वैसे आपके पास खुद है नहीं, आप दूसरे को क्या माफ करेंगे, या आपने डिमांड गलत रेस की। तो तरीका ये है कि एक प्रीएम्बल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी उस पर डिबेट करती है, उसके बाद अगर वो उसको पास करती है, जो भी फैसला लेती है, वो उसको मेन कॉरपोरेशन में भेजती है। मेन कॉरपोरेशन वहाँ डिलिबरेट करता है, और अगर मेन कॉरपोरेशन पास हो जाए तो ये जो इतना बड़े अमाउंट का है, क्योंकि 2500-2600 करोड़ रुपए कम नहीं है, वो फिर जाता है एलजी साहब को। तो ये प्रोसेस कोई फॉलो ही नहीं की। अगर बात की जाए फाइनेंशियल हालत की, एमसीडी की, तो एमसीडी पर काबिज बीजेपी, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो एमसीडी को पैसा नहीं दे पा रहे, और दिल्ली सरकार जो है सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा देता है। इसमें मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिल पाती, वो पिस रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? जो शेयर मिलना चाहिए कॉरपोरेशन को, केजरीवाल साहब देते नहीं। अच्छा, ये मसला कई साल से चल रहा है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बैठ के अपनी बुक्स मिला लो ना। यहां से जाता है कि साहब
6,000 करोड़ है, वो वहाँ से जवाब देते हैं कि नहीं साहब हमने 3,000 करोड़ आपको दे दिया। इन शॉर्ट दोनों की मिली भगत है, दोनों नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को किसी किस्म की राहत मिले। और जो डीएफसी की रिकमेंडेशन है, देखिए डीएफसी 2 किस्म की रिकमेंडेशन देता है। एक रिकमेंडेशन वो देता है कि ग्लोबल शेयर में स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगी म्यूनिसिपैलिटी को, और म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्शन देता है कि साहब आपने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करनी है तो आपने ये फॉलो करना है। दोनों तरफ से फॉलो नहीं होता। मैंने अभी जिक्र किया था कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, वो हर स्टेट को म्यूनिसिपैलिटी के लिए माली इमदाद देती है, कॉरपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट देती है, बेस्ड के कितनी पॉपुलेशन है पर हेड देती है। दिल्ली के अलावा बाकी यूटीज को मिलती है, पौंडीचेरी को मिलती है, गोवा को मिलती है, दमन दियो को मिलती है, चंडीगढ़ को मिलती है। दिल्ली को क्यों नहीं मिलती? जब आप सवाल पूछे हैं तो दिल्ली फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि साहब ये केजरीवाल साहब का कसूर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाए। समझे? अब केजरीवाल साहब का बिल्कुल कसूर है, मैं भी मानता हूं। चलिए आप कहते हैं केजरीवाल आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, तो बीजेपी काबिज है पिछले 15 साल से कॉरपोरेशन में। तो अगर केजरीवाल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा तो आप लोग भी तो बीजेपी हैं, सेंटर में आपकी सरकार 7 साल से, आप सेंटर की सरकार से क्यों नहीं पैसा दिलवाते? वो पैसा आ जाता। बात यह है नीयत नहीं है। तो केजरीवाल हमें नुकसान पहुंचाएगा बाकी स्टेटों में, जितने भी वोट ले तो बीजेपी उसको रिवॉर्ड करते रह रही। तो ये थे हमारे साथ फरहाद सूरी साहब, जिन्होंने बताया कि एमसीडी अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो घाटे में चल रही है।